नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वाराणसी से। आज जो सुंदर सी तस्वीर आने वाली है उस खबर के साथ। वाराणसी में आज काशी और तमिल संगमम का भव्य शुभारंभ होगा। तैयारी पूरी हो चुकी है। पीएम मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दो संस्कृतियों के मिलन के साक्षी बनने वाले हैं। इस तमिल संगमम में दक्षिण भारत की कई झलकियां काशी में देखने को मिलेंगी। इस समागम में साहित्य से लेकर संस्कृति की अनोखी छटा देखने को मिलेगी। लगभग एक महीने का ये कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दोपहर 1 बजे के आसपास पीएम पहुंचेंगे वाराणसी। 2 बजे के आसपास कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस दौरान कई बुद्धिजीवी जो तमिल के वो बनारस में मौजूद रहेंगे। बनारस की संस्कृति से वो रूबरू होंगे जबकि बनारस उनकी संस्कृति से रूबरू होगा। आज विधिवत शुरुआत होनी है काशी तमिल संगमम की और इस कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से की गई है। तैयारी पूरी कर ली गई है। आज प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ विश्वेश्वर और दूसरी तरफ रामेश्वर धाम की ये तस्वीर लोगों में भी आप देख पा रहे हैं, जो कि आध्यात्म के दो केंद्र आज मिलने वाले हैं। काशी तमिल संगमम का यहाँ होगा संगम साहित्य, दर्शन, कला और तकनीक का। ज्ञान के साझा दीप यहाँ वाराणसी दौरे से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है काशी तमिल संगमम को लेकर उनका ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि संगमम में शामिल होने के लिए वो बेहद उत्सुक हैं। संगमम में दिखेगा अद्भुत संगम, ये पीएम मोदी ने लिखा। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वाराणसी में होने वाले काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर काफी उत्सुक हूं। ये एक ऐसा भव्य और ऐतिहासिक अवसर होगा जिसमें भारत की संस्कृति वो देखने को मिलेगी, सांस्कृतिक जुड़ाव और तमिल भाषा की सुंदरता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस पहुंचने वाले हैं। इससे पहले उनका ट्वीट सामने आया। पीएम ने ट्वीट कर बताया कि वो काफी उत्सुक हैं आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वाराणसी एंड तमिलनाडु यादम उरे यावरुम केडीर, यानी हम सभी स्थानों के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग sacredness, spirituality, and sense of bliss. These threads connect the two diverse civilizations of India, Varanasi and Tamil Nadu. यादम उरे। हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, बहुत खास है आज का दिन। हालांकि पूरे 1 महीने तक यहाँ पर ये समागम रहेगा और इस दौरान दो संस्कृतियों का संगम देखने को मिलेगा। 1 महीने तक एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू होंगे। कहाँ उत्तर कहाँ दक्षिण का ये मेल होने वाला है। आज शुरुआत हो रही है, आप पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। तस्वीरें दिखाएं और साथ ही बताएं कि कौन कौन से मुख्य आकर्षण का केंद्र कार्यक्रम रहने वाले हैं। देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि उत्तर की बगिया में आज दक्षिण के फूल खिलाए गए हैं और इन फूलों में सभ्यता के फूल हैं, संस्कृति के फूल हैं और एक कोना जो स्टॉलों का है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे तमिल की भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कैसा योगदान है, उनको इन तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर वैजंतीमाला की यहाँ पर लगाई गई है, दूसरी हेमा मालिनी की तस्वीर लगाई गई है, तीसरी रेखा की तस्वीर है, तो फिर श्रीदेवी की तस्वीर है। उसके बाद जो नायक है उनकी तस्वीर है, रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत की तस्वीर है, तो कमाल हसन की तस्वीर है, AR रहमान की तस्वीर है, तो मौजूदा वक्त में जो है तमिल फिल्म जगत के धनुष की जिनकी फिल्म भी बनारस की, जिन पर फिल्म भी बनी और जिसका गीत भी बनारसी गलियों के लिए बड़ा मशहूर हुआ। तो ये एक कोशिश है पूरे
जी जी राजनाथ, तो ये पूरी कोशिश है ये दिखाने की कि कैसे तमिल का भारतीय संस्कृति में योगदान है, तमिल संस्कृति का, और काशी के साथ कैसा जुड़ाव है ये भी दिखाने की कोशिश की गई है। इस पोस्टर के जरिए आप समझिए कि जिसमें दिखाया गया है कि काशी जिसका संगीत परंपराओं का पूरा एक घर है और तमिलनाडु के संगीत की इसके साथ एक लंबी परंपरा है, हजारों साल पुराना इतिहास दोनों का संगीत से जुड़ा है। तो ये देखिए तस्वीर, ये गिरजा देवी जी की तस्वीर है, तो ये अलार मेलवल्ली जी की तस्वीर है, तो आपको रविशंकर भी यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, तो मुंशी प्रेमचंद भी है, तो इलैयाराजा भी है। इलैयाराजा इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि आज इलैयाराजा का संगीत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है स्वागत में सबसे पहला कार्यक्रम इलैयाराजा के जो है संगीत का है। इसके अलावा यहाँ पर एक कोशिश की गई है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है तो उसमें कैसे तमिल का योगदान है उसकी भी तस्वीर देखिए कि यहाँ पर धीरन चिन्नामलई की तस्वीर है, तो उनका जीवन परिचय है, तो रानी वेलु नाचियार का तस्वीर है, सेपोर्स ऑफ वेल्लोर का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो मरुदी ब्रदर्स का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके अलावा आपको याद होगा औंडी वीरन जिनका बड़ा योगदान रहा है तमिल से, उनका भी यहाँ पर जीवन परिचय दिया गया है, तो पुली थेवार का, इसके अलावा वीरप्पन दिया का, और लास्ट में मावरीन आलामंडू का भी यहां पर जिक्र किया गया है। तो ये कोशिश है दिखाने के लिए कि कैसे जो है काशी और तमिल की संस्कृति, साझा संस्कृति को यहां पर दर्शाया गया है। स्टॉलों की एक बड़ी श्रृंखला है यहां पर, और उसके साथ ही साथ तमिलनाडु के जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनको भी एक दीवार पर बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब स्टॉल का वो करेंगे, जिसमें आप देखिए सी राजगोपालाचार्य उनका है, के कामराज, वीओ चिदम्बरम पिल्लई का है, तो तिरुप्पुर कुमारन का है, सुब्रमण्यम भारती का है, तो सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति का है। ये तमाम कोशिश की गई है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये मैं आपको पंडाल भी दिखा रहा हूँ, यह कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो है पंडाल को दिखाते हुए कि यहाँ पर किस तरीके से खूबसूरत अलग अलग पंडाल सजाए गए हैं दोनों ओर आपको देखें, जिसमें जो है किताबें हैं। एक आज किताब है जिसका 13 भाषाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विमोचन करने जा रहे हैं। ये एक कोना है इस पूरे महामना की बगिया में एमपी थिएटर मैदान में सजाया गया है, जिसमें जो वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं तमिल के उनको दिखाया गया। और खास बात यह है कि इसको इसलिए खास हो जाता है कि आज काशी की धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल के सबसे बड़े यानी जो मंदिर हैं वहां के 9 धर्माचार्यों का आज सम्मान करेंगे, और उन सभी मंदिरों की यहां पर तस्वीर दिखाई गई है, चाहे रंगनाथर मंदिर हो, चाहे रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम का हो तमिलनाडु का, और चाहे रंगनाथर स्वामी मंदिर का नामक्कल का हो, चाहे वो तिरुचिरापल्ली का हो, और चाहे नरसिंह मंदिर नामक्कल का हो। ये तमाम सारी तस्वीरें वाकई, और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे होती है वहां पर। जी उपेंद्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत जिस थीम पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, वो तस्वीर, वो झलक भी देखने को मिल रही है हर एक जगह पर, कार्यक्रम स्थल पर देखने को मिल रहा कि कैसे उत्तर और दक्षिण मिलकर, दोनों संस्कृतियां मिलकर ही भारत का निर्माण करती है। और यहाँ पर विश्वेश्वर की नगरी में रामेश्वर से गेस्ट पहुंच रहे हैं। बताइए जरा कि एक महीने तक क्या क्या होगा, कितनी बड़ी तादाद में तमिल के लोग यहां पर आएंगे। वैसे भी बनारस की गलियों में हम देखते हैं कि जितनी बड़ी संख्या में नॉर्थ इंडिया से, पूर्व पश्चिम से लोग पहुंचते हैं, उतनी ही बड़ी संख्या होती है साउथ से भी यहां पहुंचने वालों के, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने वालों के। बिल्कुल देखिए, साउथ के लिए, पूरे दक्षिण भारतीयों के लिए जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है वो सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, और इसीलिए आपने तो बनारस की संस्कृति को और यहाँ के धर्म के महत्व को समझा है, और आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि बनारस के जो भी बड़े मंदिर हैं उनके नाम इसीलिए 3 भाषाओं में लिखे गए हैं, हिंदी, इसके अलावा अंग्रेजी, और उसके अलावा तमिल या तेलुगु। तो ये बताता है कि कितना पुराना रिश्ता है, और इसीलिए इस रिश्ते को आज इस गैलरी के रूप में, तमाम सारी गैलरी के रूप में सजाया गया है। बात अलग अलग अतिथियों की कर ले तो जैसा मैंने बताया कि वहाँ के 9 बड़े संत जो है आज यहाँ पर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका सम्मान करेंगे। इसके अलावा वहाँ के जो है विश्वविद्यालय के, कॉलेजों के करीब 250 स्टूडेंट्स होंगे, उनका प्रधानमंत्री उनकी मौजूदगी में जो है इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और ये कोशिश है कि जो एक पीढ़ियों पुराना रिश्ता है उसका
पूरा पुरातन जो स्वरूप है वो नए भारत में, यानी कि जो युवा हैं उनकी नजर में कैसा है, उनको कैसे बताया जा सकता है कि आप जिस धरती पर आज आए हैं, तमिल से जिस काशी की धरती पे आए हैं, इसका क्या रिश्ता है, उसका क्या महत्व है। इसीलिए स्टूडेंट्स को शामिल किया गया है, नौजवानों को शामिल किया गया है। इसके अलावा वहां के कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, और जैसा कि मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि भारत में चाहे वो अलग अलग भाषाएं हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो हिंदी बोली जाने वाली बेल्ट हो, चाहे वो भोजपुरी हो, हर भाषा में फिल्मों का बहुत महत्व है। फिल्म हमारे यहाँ धड़कन की तरह होती हैं और फिल्मों से लोग बहुत प्रभावित हो। इसीलिए आप देखिए कि वहाँ के जितने बड़े कलाकार हैं जिनका हिंदी फिल्मों में बड़ा योगदान रहा है, जो हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार रहे हैं, हिंदी फिल्मों की जो है मशहूर अभिनेत्री रही हैं, उनको इसीलिए दिखाया गया है ताकि कनेक्ट हो सके। ये कनेक्ट करने की कोशिश है और ये मंदिरों की जो तस्वीर है ये भी कनेक्ट करने की आज या कल का नहीं, बल्कि बताया जाता है कि काशी और तमिल जो संस्कृति का जुड़ाव है ये लगभग 2000 साल पुराना है। ये संबंध काशी और तमिल का, उन संबंधों पर चर्चा होगी, काशी में चर्चा होगी, लगभग 1 महीने तक ये चर्चा होनी है और इस दौरान एक दूसरे की संस्कृति, कला, खान पान, लाइफस्टाइल, यहाँ तक कि एक दूसरे संस्कृति से जुड़ी तमाम चीजें, उन पर डिस्कशन होगा, रूबरू हो सकेंगे लोग। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत होनी है, जाहिर सी बात है तैयारी हो चुकी है, प्रशासन का कहना है, और दूसरी तरफ लोग भी काफी उत्साहित है।